सो भाई व्हाट अ मैच डे। आर्सेनल ने कल चेल्सी को हराया 5-0। मतलब भैंस की आंख। मतलब एक लंदन क्लब के अगेंस्ट चेल्सी की बिगेस्ट लॉस आज तक थी 3-0 एंड कल भाई उसको भी उन्होंने सरपास कर दिया। गेम से पहले मॉरिसियो पोचेटिनो कहते हैं कि क्योंकि कोल पामर अवेलेबल नहीं थे इस मैच के लिए, तो वो कहते हैं कि भाई दिस इज नॉट अ कोल्ड पामर क्लब, इट इज अ चेल्सी फुटबॉल क्लब। एंड ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है टू द प्लेयर्स ऑफ चेल्सी कि वो आज इस मैच में जाएं एंड प्रूव करें कि दैट चेल्सी इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन कोल पामर। एंड भाई टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर कोल पामर के 29 जीएनए अगर आप हटा दें इस चेल्सी फुटबॉल क्लब से, तो ये क्लब रेलेगेशन में बैठने वाला है। तो वैसे तो भाई देखो, आई एम नो एडवोकेट ऑफ कोल पामर। भाई मेरे लिए तो भाई जब एक क्लब एक प्लेयर पे डिपेंड होता है तो आई नो कि व्हाट happens being a Barcelona fan and Leo Messi fan, तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से उस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ। बट चेल्सी की अगर बात किया जाए तो टू बी रियली ऑनेस्ट भाई कोल पामर पे वो डिपेंडेंट हैं और थैंकफुली सो वो बंदे ने रिटर्न दिया है उनको। अब विंस वो नहीं ला पाया एज अ क्लब बिकॉज भाई वो शिटली रन है। टू बी रियली ऑनेस्ट भाई बोर्ड मेंबर्स को पता नहीं कि भाई क्लब के साथ करना क्या है एंड मॉरिसियो पोचेटिनो इज नॉट द राइट गाय फॉर दिस जॉब। भाई आज ये फाइनल की थ्रैशिंग के बाद से तो डेफिनेटली कोई भी रीजन बचता नहीं यहाँ पे कि पोचेटिनो कंटिन्यू करे। अब बचे 5-6 मैचेस में आप तुम साख थोड़े करोगे, तो व्हाट द बोर्ड इज थिंकिंग इसकी भाई चलो ठीक है भाई बंदे को कर ले तो कंप्लीट, देखते भाई कहाँ तक ले जाता है बंदा। एंड मेरे ओपिनियन में ही इज गोना गो। नहीं हो रहा भाई बंदे से ये मैनेज क्लब को, बिकॉज जिस टर्मोइल में ये क्लब है ना, तो टैक्टिकली अस्तूटनेस है यहाँ पे। कुछ मैचेस में आप देखते हो कि भाई दे डू वेल। पिछला मैच जो सिटी के अगेंस्ट था भाई, वहाँ पे 4-4 में वो प्रेस किया ना, फेल्ट लाइक भाई यार चेल्सी के पास रेली में दिमाग तो है यार, दे आर डूइंग वेल अगेंस्ट सिटी। ऑल्दो वो मैच हार गए एफए कप का। पिछले मैच में एवर्टन के अगेंस्ट दे वेंट ऑन एंड स्कोर्ड 6 गोल्स एंड हमें लगा भाई साहब क्या बेहतरीन फुटबॉल खेलती भाई चेल्सी, बट इट वाज मोर सो लाइक अ कोल्ड पामर शो। एंड आज के मैच में कोल्ड पामर मिसिंग थे, तो चेल्सी वेंट इन दिस सेटअप, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आई फेल्ट लाइक कि भाई ये गेम काफी अच्छा होने वाला है आर्सेनल के लिए। भाई ये बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग राइट्स के लिए गेम था, बिकॉज भाई लंदन डर्बी ऑब्वियसली आप समझ सकते हो यहाँ पे कि आर्सेनल रियली नीडेड टू गेट अवे एंड क्लियर देयर हेड फ्रॉम व्हाट हैपेंड इन द पास्ट वीक्स। बाय बायर्न के अगेंस्ट हारना, उससे पहले एस्टन विला के अगेंस्ट हारना, सो दे रियली नीडेड टू बाउंस बैक। एंड जिस हिसाब से आर्सेनल ने आज के मैच में खेला है, वी कैन रियली गो ऑन टू से कि भाई आर्सेनल अगर इस तरीके से खेली होती बायर्न के अगेंस्ट, दे वुड हैव गॉट समथिंग। एंड व्हाई डिडंट आर्सेनल प्ले लाइक दिस? एंड आई थिंक दे गेव टू मच रिस्पेक्ट कि बायर्न है। हैड दे कंसिडर्ड देमसेल्फ सुपीरियर टू बायर्न, वही होता है ना मेंटल ब्लॉक, यही है ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बढ़िया टीम में क्वालिटी है। आज जिस तरीके से इन्होंने खेला है ना चेल्सी के अगेंस्ट, भाई साहब एवरी पास और गैस्मिक, और एक इस हद तक एंजॉय किया गया है। मतलब जो स्टैंड्स में लोग थे यहाँ पे ना, आर्सेनल के हर एक पास पे चीयर कर रहे थे, मतलब हु ऐसे ऐसे चल रहा था भाई, एक पास हो रहे थे। ऑन दी अदर हैंड इस हद तक चेल्सी की बुराई हो चुकी है, इस हद तक उन्होंने बुरा खेला कि आर्सेनल फैंस चेल्सी के हर एक फैन को चीयर करने लगे लेटर ऑन। सो भाई ये क्लिप देख के तो मैं तो शॉक हो गया। मतलब देयर वाज अ मोमेंट, एक ऐसा फेज आया था जब वो 3-0 या 4-0 की लीड पे थे, तो वहां पे जब भी चेल्सी एक सक्सेसफुल पास कर रही है, आर्सेनल के फैंस चीयर कर रहे हैं। एंड देन आई सॉ दिस बैनर फ्रॉम दिस चाइल्ड। वो कहता है, आई डू नॉट वांट योर शर्ट बट आई वांट यू टू फाइट फॉर आवर शर्ट। भाई दैट वाज मेरे ओपिनियन में आते इससे नीचे नहीं हो सकता भाई। अब कुछ एक छोटा सा बच्चा अगर ये बैनर लेके आ रहा है तो भाई आप समझ सकते हो चेल्सी फुटबॉल क्लब कितने ज्यादा टर्मोइल में है। बट बेसिकली आर्टेटा ने किया क्या ऐसा? मैं ज्यादा इंटरेस्टेड था यहाँ पे टैक्टिकल एस्पेक्ट में गेम पे कि कैसे आर्टेटा ने इस हिसाब का फ्लूइड फुटबॉल खिलाया, जिसकी वजह से भाई कल जो मैंने मैच देखा उसको मैंने दोबारा से जाके पूरा 90 मिनट देखा। मैं यूजुअली अपने एनालिसिस को कट शॉर्ट करता हूँ, जो मैं पॉइंटर्स नोट करता हूँ उसी अराउंड में मैचेस को देखता हूँ 2 मिनट्स बिफोर एंड 2 मिनट्स बाद में। बट देन भाई कल जब मैंने मैच स्टार्ट किया देखना, मैं ऐसे बैठ गया भाई पीछे, मैं कहा भाई पहले तो मैच देखो, इतना गजब का मैच, इतना फ्लूइड फुटबॉल, एवरी पास एवरी मूवमेंट, अंडरस्टैंडिंग थी, समझ में आ रहा था कि ट्रोजार्ड क्यों ड्रॉप कर रहे हैं। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, आई थिंक आर्सेनल डॉज्ड द बुलेट व्हेन दे डिड नॉट गो फॉर मुद्रिक, दे वेंट फॉर ट्रोजार्ड। व्हेन दे डिड नॉट साइन काइसेडो, दे साइन डिक्लन राइस। भाई दे डॉज्ड द बुलेट, बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये दो प्लेयर्स इस आर्सेनल टीम के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। एंड भाई 60 मिलियन यूरोस काय हैवर्ट्ज, द शिट हाउसरी ऑफ अ प्लेयर ब्रो, ही इज द फाइनल मिसिंग पीस मेरे ओपिनियन में यहाँ पे। और भाई जिस हिसाब से बंदे ने खेला एंड हैज बीन इन एंड आउट ऑफ द टीम, मतलब नंबर 9 एंड नंबर 8 के तरीके से वो बंदा खेल रहा था। बट जब काय हैवर्ट्ज खेलते हैं ना वो नंबर 9 के रोल में, दैट स्ट्राइकर वाले रोल में, सेंटर फॉरवर्ड इफ यू विल, दैट इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर द गाय, तो ही ऑफन एड्स एज एन एक्स्ट्रा मिडफील्डर। जब वो ड्रॉप इन करते हैं, लिंक अप करते हैं, एंड ही ऑलवेज हैज समबडी हु फेसेस हिम। मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा बेहतर होगा, यहाँ पे बात करने की जरूरत नहीं है। जब चेल्सी का बिल्डअप हो रहा था एट अ पैच ऑफ टाइम, एक ऐसा सीन बना जहाँ पे चेल्सी लगी हाँ भाई दे कैन कम बैक इन द गेम। जैक्सन का वो हैंडबॉल हुआ, हेडर उसने मार दिया होता, देयर वाज अनदर चांस जहाँ पे जैक्सन कुड हैव बरीड इट। मतलब ऐसा लग रहा था भाई चेल्सी फर्स्ट हाफ में दे कुड गेट 1 गोल, ऑल्दो इनका XG 1.5 के अराउंड था, बट स्टिल दैट मीन्स कि भाई आर्सेनल ने डिफेंडिंग अच्छी की, राया ने गोलकीपिंग अच्छी की, और भाई
जैक्सन ने हगा, एज सिंपल एज दैट। तो भाई यहाँ पे सेटअप के लिए अगर आप देखोगे तो क्योंकि आर्सेनल काफी सेंट्रल प्रेस कर रही थी, उनका एम था भाई कि चेल्सी को वाइड एरियाज में डिफ्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि भाई टच लाइन इज योर बेस्ट डिफेंडर। तो भाई टच लाइन से तो वो बचे हुए हैं, साथ साथ हम उनको प्रेस करेंगे तो वो अल्टीमेटली या तो पीछे आएंगे या तो बॉल लूज करेंगे। एंड आर्सेनल का एग्रेसिव प्रेस था। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो मोद्रिक फॉल कर रहे हैं कुकुरेया के बॉल रिसीव करने के लिए, यहाँ पे सिंगल पिवट में यहाँ पे काइसेडो बिल्डअप के लिए वेट कर रहे थे अक्सर। वी सॉ एंजो फर्नांडिस थोड़ा सा और ऊपर नंबर 8 के रोल में थे, बट दैट डिडंट हेल्प चेल्सी अ लॉट इन देयर बिल्डअप। तो यहाँ पे काइसेडो को बॉल मिलती है, एंड लुक एट दैट हाउ ही इज सराउंडेड बाय द आर्सेनल प्लेयर्स, एंड एंजो फर्नांडिस यहाँ पे है। तो यहाँ से काइसेडो क्या करने वाले हैं, ही अल्टीमेटली विल हैव टू टर्न एंड पास इट बैक। तो देयर वर मोमेंट जहाँ पे आर्सेनल का प्रेस वाज वेरी नैरो, जहाँ पे साका इंटीरियर हजार थे। मुद्रिक को देखो, मुद्रिक और गैलेगर पूरे मैच में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किए हुए थे। मुद्रिक कम्स इन सेंट्रल, गैलेगर गोज वाइड, एंड भाई दोनों बंदे टट्टी परफॉर्मेंस दिए हैं टू बी रियली ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस हिसाब से एक डबल पिवट बनते हुए एंजो और काइसेडो को। ना यहाँ पे मैं बात करने वाला था ट्रोजार्ट की। बेसिकली देखो मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई आर्सेनल डॉज्ड अ बुलेट, उन्होंने नहीं साइन किया मुद्रिक को। मुद्रिक इज मोर ऑफ अ रनर, मुद्रिक इज ग्रेट फॉर अ टीम जो काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलती है। ही इज नॉट वेरी गुड अप टिल नाउ, जितना मैंने एनालाइज किया है मुद्रिक को, जितना मैंने रिपोर्ट स्काउट रिपोर्ट्स एक्सेट्रा पढ़े हैं, उससे मुझे लगता है कि मुद्रिक कुड बी वेरी गुड प्लेयर फॉर अ टीम लाइक मैड्रिड, फॉर अ टीम लाइक बायर्न। मैं बस एक स्टाइल ऑफ प्ले कनेक्ट कर रहा हूँ, वो उस टीम में ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना जो टीम ज्यादा रन करती है ऑन काउंटर्स। चेल्सी लाइक्स टू होल्ड द बॉल। अब चेल्सी बिकॉज उस बंदे में ना यू डोंट सी दैट कामनेस, यू डोंट सी द डिसीजन मेकिंग, ही इज काइंड ऑफ अ फूलिश प्लेयर, ठीक है। थोड़ी सी IQ लैक करती है उसकी फुटबॉल के रिगार्डिंग। एंड देयर वर मोमेंट्स आज के मैच में, एंड नॉट जस्ट टुडेज गेम, काफी सारे टाइम्स हमने ऐसा देखा है कि बेसिक फुटबॉल अंडरस्टैंडिंग की एक कमी है, एंड वो आर्टेटा के सिस्टम में मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो फिट होता। नाउ ट्रोजार्ट क्या है भाई, ही इज मोर ऑफ एन अटैकिंग मिड काइंड ऑफ एक LM है रादर देन अ लेफ्ट विंगर, कम्स इन इंटीरियर, एंड भाई बॉल पे काफी अच्छा है। तो इन सिनेरियोज में ट्रोजार्ट को रियलाइजेशन होती है भाई व्हेन ही हैज टू ड्रॉप एंड व्हेन ही हैज टू प्रेस द ऑपोजिशन फुल बैक या विंगर जब वो ड्रॉप कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे देखो तोमियासु ने बॉल क्लियर की, एंड नेक्स्ट थिंग यू नो ट्रोजार्ट को बॉल मिलती है एंड ही गेट्स द बॉल, एंड यहाँ से भाई पोजीशन उनका मेंटेन रहता है। इज अ वेरी गुड गाय ऑफ द बॉल एज वेल, पोजीशन रिटेन करने में काफी बेहतरीन है। मुद्रिक डिफेंसिवली आपको 0 ऑफर करता है, खासकर भाई माडुआकी की बात में करूं तो भाई बेकार। माडुआकी भी ऑल्सो वेरी पुअर भाई, सिर्फ पेस है, शेयरिंग रन्स हैं, बॉल फेंक दो और वो भाग जाएंगे। यस भाई दैट इज ड्रिबलिंग फॉर देम। सो बेसिकली अब गोल कैसे आता है मैन, ये चेकआउट करना। मुद्रिक काफी नैरो है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बेन व्हाइट बैक थ्री में वो बिल्डअप कर रहे थे, एंड वी सॉ तोमियासु इन्वर्टिंग फ्रॉम दैट फुल बैक पोजीशन। तो जब तोमियासु इन्वर्ट कर रहे थे तो वी कैन सी इस जगह पे अगर आप देखोगे ना वेरी क्लोजली, तो यहाँ पे आपको ट्रोजार्ट दिखेगा। तो ट्रोजार्ट ऑफन ड्रॉप कर जा रहे हैं। तो 3-4-3 काइंड ऑफ एक सेटअप में आर्सेनल खेल रही थी, एंड यहाँ पे तोमियासु ड्रॉप इन कर जा रहे हैं। नाउ देखो चेक इट आउट, बेन व्हाइट को बॉल मिलती है, एंड व्हाट हैपेंस इज क्योंकि मुद्रिक काफी सेंट्रल आ चुके हैं, यहाँ पे एंगल पास खुला किसको, ओडेगार्ड ड्रिफ्ट कर गए। तो वो नंबर 10 पोजीशन से ओडेगार्ड इस राइट हैंड साइड वाइड एरियाज में ड्रिफ्ट किए, ही गेट्स द बॉल, कंबाइंस वेल विद बुकायो साका। नाउ एक 3v2 बन रहा है यहाँ पे आर्सेनल के लिए, बट देखो आर्सेनल ने कैसे वर्क किया इसको, टचेस, प्रॉपर टचेस एंड ऑपरेशन इन द स्पेसेस। साका ने बॉल टच ली, ही गोज इनटू द स्पेस, एंड जैसे वो स्पेस में गया दिस चैनल्ड ओपन अप फॉर बुकायो साका। अब यहाँ पे साका के पास पासिंग ऑप्शन कहाँ है, अपरेंटली कोई नहीं है, बट थैंकफुली दे हैव गॉट काय हेविट्स अप टॉप जो कि यहाँ पे ड्रॉप इन करेंगे। साका भाई कंपोजर है पोजीशन में, रश नहीं करता है, ही इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, तो वो आराम से टच लिया, लेफ्ट फुट से उसने बॉल रोल कर दी काय हेविट्स को। अब काय हेविट्स यहाँ पे फॉल डाउन किए थे, अब यहाँ पे डिसासी चाहते तो उनको ट्रैक करके प्रेशर डालते, बट वो उन्होंने नहीं किया, एंड दैट इज अ डिफेंसिव प्रॉब्लम फॉर चेल्सी। तो हेविट्स ने बॉल ली, फर्स्ट टाइम टच दिया उन्होंने पार्टे को, पार्टे ने बॉल भाई पूरे टाइम चिंगाड़ रहा है डेक्लन राइस की, भाई बॉल फेंक मुझे, बॉल फेंक मुझे, बॉल मिलती है बंदे को। अब जैसे यहाँ पे डेक्लन राइस को बॉल मिली, दैट लेफ्ट हैंड साइड नंबर 8 रोल एंड एक सीयरिंग रन। पेस नहीं है, पेस की जरूरत भी नहीं है भाई, आपको स्पेस की जरूरत है, और आपको ऐसे बॉल के साथ कंट्रोल की जरूरत है। यहाँ पे डेक्लन राइस ने रन डाला, आल्फे गिलक्रिस्ट को वो खींचते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि दे आर डिफेंडिंग विद द बैक फोर, यहाँ पे चेल्सी कुछ नहीं कर सकती। डेक्लन राइस सब लोग अपने दे आर लुकिंग ओवर द शोल्डर्स कि भाई डेक्लन राइस कहाँ जाएगा। माडुआ के हाफ हार्टेडली ट्रैक कर रहे हैं, हरामखोर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा किसी के ऊपर। एंजो और काइसेडो अपनी भाई इज्जत बचाने के लिए पीछे आ रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि भाई यहाँ से डेक्लन राइस शूट ना कर दे हरामखोर, एंड भाई बंदे ने पास कर दिया, गेट्स इट टू ट्रोजार्ट, एंड ट्रोजार्ट ने बरी किया। फर्स्ट गोल अमेजिंग गोल भाई, बेहतरीन वेल वर्क गोल, प्रॉपर आर्सेनल गोल था। एंड नाउ ये जो थी आर्सेनल की फिलॉसफी आज के मैच में कि भाई हाई प्रेस करेंगे हम यहाँ पे चेल्सी को, चोक करेंगे उनको। इफ दे आर गोना बिल्ड थ्रू द सेंट्रल एरियाज, हम उन पे हाई प्रेस करेंगे। पार्टे जंप कर रहे हैं, गैलेगर पे बॉल विन कर रहे हैं, एंड साका यहाँ पे बेन व्हाइट के साथ 3v2 बना रहे हैं। प्रॉपर वन टच फुटबॉल चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कोई एक प्लेयर यहाँ पे फुट नहीं डाल पा रहा है चेल्सी का, एंड आर्सेनल से मजे कर रही है, सिर्फ मजे कर रही है यहाँ पे। लुक एट दैट, बहुत ही बेहतरीन था। 3v3 3v4 पे चेल्सी कुडंट पुट अ फुट इन। तो एक सिमिलर प्रॉब्लम होती है यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बता रहा था, मुद्रिक की प्रेसिंग की है, चेल्सी की ऑल टुगेदर ऑर्गेनाइजेशनल इशू की थी यहाँ पे कि भाई पोचेटिनो हरामखोर, जब गेम स्टार्ट हो चुका है तुम्हारे प्लेयर्स आपस में यहाँ पे तत्तई कर रहे हैं, ये क्या है हरामखोर, ये यहाँ पे क्या हाई फाइव कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पे कि गैलेगर यहाँ पे मुद्रिक को हाई फाइव करेंगे तब तक गेम स्टार्ट है भाई, रैं फेंक दिया बॉल। तो भाई अगर यहाँ पे मुद्रिक होते ही वुड हैव लैश्ड ऑन टू बेन व्हाइट, कहते भाई इसकी आंख की तू क्यों भाग रहा है, मैं पकड़ूंगा तुझे,
बट क्योंकि इनको हाई फाइव रॉक पेपर सीजर खेलना है कि भाई कौन ज्यादा शिट है आज के मैच में, राया कहते हैं तुम वो कर लो, पहले मैं ये कर लेता हूं। उनने बॉल पास की यहाँ पे डिक्लन राइस को, एंड आई चेक इट आउट देखना, तुम मुद्रिक को देखना यहाँ पे। एंड आई हेट अ प्लेयर बीइंग अ विंगर हु डजंट ट्रैक बैक। मॉडर्न गेम में भाई आपको जरूरत पड़ती है आपके विंगर्स को ट्रैक बैक करने के लिए। एवरी टॉप विंगर्स, तुम विनीशियस ले लो, तुम मार्टिनेली ले लो, तुम राफेल लियाओ ले लो, तुम कोई भी विंगर ले लो भाई, रफीनिया ले लो या हूएवर, ट्रैक बैक करता है, हेल्प करता है, उसी से गेम बनता है। जैक ग्रिलिश इंक्लूड कर लो तुम भाई, बंदे ने बेहतरीन ट्रैक बैक करता है लेटली। एंड आप यहाँ पे देखोगे बॉल मिलती है किसको, बेन वाइट कैरी करते हैं, बुकायो साका अकेले खड़े हैं, बैक फोर में चेल्सी डिफेंड कर रही है भाई, इस भैंस के यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है इनको, इनके साथ। साका को बॉल मिली एंड भाई चेक इट आउट, मुद्रिक अभी भी जॉग कर रहे हैं। अगर ये प्लेयर भाई कहीं मैड्रिड पे या कहीं और टीम में होता, भाई कोच उसको कुत्ता बना दिया होता कि भाई तू कर क्या रहा है। एंड चेक इट आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, काइसेडो हैज टू शटल, काइसेडो हैज टू जंप एंड गो ऑन एंड डिफेंडिंग, एंड मुद्रिक स्टिल यहाँ पे हैं भाई साहब। साका यहाँ पे 2v1 में से कट्स इनसाइड एंड गोज एंड ही हैज एन अपरेंट अपॉर्चुनिटी टू हैव अ शॉट, जो कि भाई उन्होंने अल्टीमेटली डिफेंड किया। कुकुरेया ट्रैक बैक कर लिए, डिफेंड कर लिए, बट भाई ये शेमफुल है, ये शेमफुल है। इस तरीके से क्लब नहीं चलता, ये तो टैक्टिकल प्रॉब्लम है ना भाई। तो पोचेटिनो क्या कह रहा है अपने भाई यंग प्लेयर से कि भाई ये एटीट्यूड तुम रखोगे, 21 साल 20 साल के तुम प्लेयर हो, तुम ट्रैक बैक नहीं करोगे, हराम करो, गेट आउट ऑफ माय क्लब। बॉल क्लियर होती है एंड नेक्स्ट थिंग यू नो भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, 1 सेकंड का डिफरेंस था एंड गैब्रियल मागाहेज शर्त है यहाँ पे। तो भाई आर्सेनल ने आज ये जान लिया था भाई चेल्सी की टीम टूटी हुई है पिच पे, तो उनको प्रेस करो कुत्तों के तरीके से। गैब्रियल मागाहेज शर्त के बॉल विन कर रहे हैं जैक्सन के अगेंस्ट एंड बॉल मिलती है तोमियासु को, तोमियासु पास करते हैं ट्रोजाट को एंड चेक इट आउट ब्रो, ट्रोजाट क्या प्यारी बॉल डालते हैं बिटवीन द चैनल, बिटवीन द प्लेयर्स, एंड डिक्लन राइस है उस स्पेस में, उस लेफ्ट हाफ स्पेस में। और भाई डिक्लन राइस का जो टच था, जो टर्न था, मैं कह रहा हूं भाई ऑर्गेस्मिक था। मैं कह रहा हूं मिकेल आर्टेटा गिल्ला हो गया होगा जब उसने ये देखा होगा रन पे जो टच ली, ही टर्न्स अराउंड एंड गोस फॉर अ शॉट जो कि नैरोली वाइड गया। भाई साहब बेहतरीन फुटबॉल आर्सेनल। एंड एक ओवरलोड के बाद दूसरे ओवरलोड की बारी आती है। यहाँ पे बॉल है विद दिसासी, एल्फी गिलक्रिस्ट ऊपर चढ़ चुके थे बिल्डअप के लिए, यहाँ पे कोई पिवट्स दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड वेयर इज एंजो, भाई कहाँ हो तुम, कहाँ हो एंजो, अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है भाई। ठीक है, काइसेडो यहाँ पे है, ओवर है एंजो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डअप के लिए भाई दिसासी किसको पास करेंगे, यहाँ पे माडुआ के जो ड्रॉप करके पास करेंगे, भाई बॉल दो मुझे मेरे पैरों पे। एंड हैड देयर बीन अ बेटर कनेक्शन, यहाँ पे मुद्रिक बोल रहा होता भाई देख मैन चढ़ा हुआ है, या तो एल्फी गिलक्रिस्ट अपने लिए ऑप्शन खोलें मुद्रिक यहाँ पे, या फिर माडुआ के, किसी को रियलाइज होना चाहिए था कि भाई पीछे से मारकर आ रहा है। एल्फी गिलक्रिस्ट कुड हैव कन्वेड दिस टू निकोलस जैक्सन। पीछे से ऊपर से जंप करते हैं यहाँ पे तोमियासु, ही गेट्स द बॉल, he wins the ball, he carries on and बंदे ने पास किया हाफ स्पेस में काय हेविट्स को। अब ना देखो चेल्सी खुली कैसे, पहले तो एल्फी गिलक्रिस्ट ऊपर चढ़ गए थे, तो भाई डिफेंसिव पोजीशन में तुम खुल चुके हो और दिसासी ने कमिट कर दिया। अब जब ये बॉल मिली काय हेविट्स को, अब बंदा तो भाई शो बोटिंग करेगा, बंदे ने बैक हील फ्लिप की मस्त एकदम तगड़ी, यहाँ पे वापस से बॉल मिलती है यहाँ पे तोमियासु को, फर्स्ट टाइम उसने कट बैक किया और भाई क्या सर उठा के खेलते हैं भाई आर्सेनल के प्लेयर्स। बॉल मिलती है यहाँ पे ओडेगार्ड को, ना ओडेगार्ड वर्सेस एंजो, उसने टच लिया, ही सेटल्स हिमसेल्फ, एंजो फ्लोर होते हैं, एक और सटल टच लिया जब एल्फी गिलक्रिस्ट उन पे चढ़ते हैं, क्या नीट टचेस है, क्या प्यारा कंट्रोल इस बंदे का। गिरते गिरते बंदे ने तोमियासु को बॉल रिलीज की, तोमियासु का क्रॉस था एंड बुकायो साका ऑलमोस्ट बरीड इट। बट भाई ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, ये क्वालिटी है मार्टिन ओडेगार्ड की, भाई फैन हो गया भाई मैं तो। आने के एग्जांपल ऑफ मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द चेल्सी प्लेयर्स, यहां पे आप देख सकते हो कि अच्छे पोजीशन में गैलेगर के पास बॉल है, मुद्रिक भी अच्छे पोजीशन में है, इफ दे ट्राई टू कंबाइन दे कैन वर्क समथिंग आउट फ्रॉम ओवर हियर। बट क्या होता है, गैलेगर बॉल लेके स्ट्राइड करना स्टार्ट करते हैं और मुद्रिक ने काफी अच्छी रन मारी थी बिहाइंड डिक्लन राइस। अगर ये पाथवे गैलेगर को दिखा होता इन दोनों के बीच में से, दे कुड हैव बीन अ पास इन बिहाइंड एंड भाई मुद्रिक अटैक किए होते। सो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि मुद्रिक ने रन डाल दी थी एंड नाउ गैलेगर पासेस मुद्रिक। अब भाई मुद्रिक तो टर्न कर गए, उसको तो बॉल मिली नहीं, ये तो मिस कोऑर्डिनेशन ही तो है भाई, मिस कम्युनिकेशन है पिच पे, तब इसको कौन इंप्रूव करेगा, यही तो पोचेटिनो के ऊपर है ना यार। सो टर्नओवर्स आफ्टर टर्नओवर्स, हम यहाँ पे आर्सेनल की बात करने वाले हैं फॉर द बॉल विन। अगर आप रिकवरी यहाँ पे चेक करोगे डिक्लन राइस की, भाई साहब बेहतरीन गेम खिलाया है यहाँ पे डिक्लन राइस ने। आई थिंक मोर देन 10 टचेस थे डिक्लन राइस के इन द अपोजिशन बॉक्स। तो अगेन यहाँ पे देखो गैलेगर भाई दिख रहा है बदियाशील को कि भाई गैलेगर पे मैन चढ़ रहा है, 3 में ने यहाँ पे उसने स्टिल पास किया गैलेगर को। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आपके पास एंजो है पिच पे, आपके पास काइसेडो है पिच पे, व्हाई डू यू नीड गैलेगर टू ड्रॉप इन एंड टू बिल्ड द गेम। ये भाई गलत चीज भाई, टैक्टिकली रॉन्ग है। यहाँ पे डिक्लन राइस ने प्रेस किया, गैलेगर से बॉल विन करते हैं, बॉल फिर फॉल करती है ओडेगार्ड के लिए, वो बॉल वापस से पास करते हैं डिक्लन राइस के लिए एंड ही गोज ऑन एंड हैज अ ग्रेट शॉट। तो अगेन आप देखो हाई टर्नओवर्स में कितना प्यारा यहाँ पे चांस बनाया आर्सेनल ने। अगेन दिस इज एवरीथिंग दैट आर्सेनल हैज बीन डूइंग आज के मैच में, आप चेकआउट करो। यहाँ पे बॉल है ओडेगार्ड के पास एंड लुक एट काय हेविट्स। काय हेविट्स को देखना कैसे उसने स्प्लिट किया अपने आप को दिसासी से, एंड भाई साहब काय हेविट्स फाउंड दिस पास, भाई ओ भाई व्हाट अ पास दैट वाज।
एंड काई हैवर्ट्ज ने फिनिश नहीं की एंड दिस लेड टू द कॉर्नर। बट यार अगेन ये पास अगर आप देखोगे बहुत ही प्यारे तरीके से काई हैवर्ट्ज ने अपनी रन को बेंड किया। एल्फी गिलक्रिस्ट इज कीपिंग हिम ऑन साइड और ये है काई हैवर्ट्ज का लेफ्ट फुट पास, एक शटल पास उसने डाला यहाँ पे एंड भाई ऑल्दो काई हैवर्ट्ज ने मिस किया, ओडेगार्ड मैन स्टनिंग था भाई, स्टनिंग था आज के मैच में एंड दिस लेड टू अ कॉर्नर। और ये चीज़ थी जो कि मैं कई बार लाइव स्ट्रीम पे कर रहा था कि चेल्सी अपने कॉर्नर्स को बहुत बुरे तरीके से डिफेंड कर रही है। कैसे? बिकॉज दे वर पाइलिंग मेन इन द बॉक्स ओवर हियर बट दे हैड नोबडी आउट इन दिस पोजीशंस। बिकॉज अगर बॉल यहाँ से रिकोशे करके जाएगी तो कहाँ जाएगी? अल्टीमेटली जोन 14 में गिरेगी या 13 में गिरेगी या 16 में गिरेगी, कहीं तो भाई आ रही है इन जगहों पे जहाँ पे भाई आर्सेनल के ऑलरेडी प्लेयर्स थे। दे हैड गॉट ओडेगार्ड आउटसाइड, डिक्लन राइस इज आउटसाइड, ट्रोजार्ट आउटसाइड, कॉर्नर वाज टेकन शॉट, साका जाते हैं ओडेगार्ड की तरफ, ओडेगार्ड वापस से पास करते हैं साका को एंड नाउ चेक दिस आउट। भाई ये तो भाई ब्रेड एंड बटर है यार यहाँ से भाई राइस और ट्रोजार्ट के लिए। बॉल फॉल करती है राइस को, राइस गोज फॉर द फर्स्ट टाइम शॉट, बॉल अच्छे से डिफेंड नहीं होती है, पाटे से फ्लिक होती है बॉल, फॉल्स फॉर बेन वाइट एंड बेन वाइट ने बरी किया। तो मतलब चेक इट आउट, यहाँ पे डिक्लन राइस को इतना टाइम मिला कि वो फर्स्ट टाइम शॉट लें, पाटे के पैर से बॉल फ्लिक होने के बाद फॉल करती है बेन वाइट पे एंड एवरीबॉडी स्लीपिंग, एवरीबॉडी स्लीपिंग। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे भाई? बहुत ही गंदी डिफेंडिंग एंड भाई बेन वाइट ने अपना पहला गोल मारा, दैट वाज अमेजिंग एंड भाई दिस वाज अनदर गोल जो कि स्टार्ट होता है विद गैब्रियल मागलहाइस फाइटिंग माडुआके। अब माडुआके यहाँ पे एक फाउल लेने की कोशिश कर रहा है, फेल्ट लाइक इट वाज अ 50-50 बट यहाँ पे गैब्रियल मागलहाइस बॉल विन करते हैं एंड देन ही लुक्स अप और चेक करो कौन है यहाँ पे, ओडेगार्ड ऑलरेडी है वहाँ पे, बॉल मांग रहे कि भाई मेरे पैरों में बॉल दे दे। ओडेगार्ड को बॉल मिलती है, इट टेक्स अ टच एंड नोबडी इज ऑन टू हिम, नोबडी इज मार्किंग दिस गाय, नोबडी। ओडेगार्ड को बॉल मिली, ही लुक्स अप, एक बार सर उठा के देखते हैं भाई कौन है ऊपर। हरामखोर एक हैवर्ट्ज वाला लौंडा यहाँ पे दोनों प्लेयर्स के बीच में रन डाल रहा था। अब डिफेंस स्प्लिटिंग पास उसने डाला। अब भाई ये जो पास है ओडेगार्ड का, अनबिलीवेबल 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 एंड भाई स्ट्रेंथ ऑफ काई हैवर्ट्ज टू होल्ड द रनर, टू होल्ड कुकुरेया, भी ये बॉडी स्ट्रेंथ है काई हैवर्ट्ज की एंड भाई बंदे ने अपने आप को डेवलप कर लिया है एज अ स्ट्राइकर। आप देखोगे यहाँ पे वी वर क्वेश्चनिंग काई हैवर्ट्ज कि भाई अगर तुझे ऐसा स्ट्राइकर खेलना है ना, यू नीड टू इंप्रूव ऑन योर बॉडी स्ट्रेंथ, यू नीड टू इंप्रूव ऑन योर फिनिशिंग एंड यू नीड टू इंप्रूव योर रन्स। तो दोनों तीनों चीज़ों पर बल्कि यहाँ पे काई हैवर्ट्ज ने अपने आप को इंप्रूव किया एंड चेक इट आउट, ये फर्स्ट टाइम टच कंट्रोल एंड ये लॉब ओवर द कीपर पेट्रोविच जो कि आज भाई हिडियस था। व्हाट अ फिनिश भाई साहब, काई हैवर्ट्ज गोल मारने के बाद सेलिब्रेट करते हैं अपने एक्स टीम के अगेंस्ट बट दिस पास मैन, दिस पास अनबिलीवेबल यार, विजन है भाई ओडेगार्ड, हैट्स ऑफ यार, व्हाट अ फिनिश एंड व्हाट अ गोल बाय काई हैवर्ट्ज। एंड भाई यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई थी, थिंग्स वर गोइंग बैक टू वर्ड्स, इतनी ज्यादा बुरा हो रही थी हरकतें यहाँ पे चेल्सी के साथ दैट दे वर देयर बेस्ट प्लेयर्स, अक्सर एंजो उनके बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, कोल पामर आज तो थे नहीं बट यूजुअली दे आर ऑफन देयर बेस्ट प्लेयर्स। एंजो काइंड ऑफ प्लेयर्स जो आज के मैच में इतना गंदा खेले हैं, उनके पासेस भाई कहीं तक नहीं जा रहे हैं। साका ने बॉल इंटरसेप्ट की, कुकुरेया के पैर में बॉल गिरी है, येट ही कुडंट पास इट टू एनीवन, बॉल यहाँ पे वो 1v1 बैटल में साका को लूज कर रहे हैं और भाई आर्सेनल इस कॉन्फिडेंस में आज खेल रही थी। चेक इट आउट यार, साका ने बॉल फ्लिक की ट्रोजार्ट को, अब भाई ट्रोजार्ट के पैरों में बॉल आ रही है, भाई वो इतने गंदे कॉन्फिडेंस में है कि भाई ट्रोजार्ट हील फ्लिक एंड एवरीथिंग कर रहे हैं, भाई वो पैर से बॉल को पीछे से उठा के हील फ्लिक कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं आर्सेनल के प्लेयर, दे आर प्लेइंग पानी के तरीके से, मतलब तू बियर बह जा, मतलब ऐसा वाला सीन हो रहा था इनका भाई, ये पानी की तरीके से भाई, क्या गजब की यहाँ पे ट्रोजार्ट की रन थी। अल्टीमेटली दिस डिड नॉट लीड टू एनीथिंग बट भाई हैट्स ऑफ। एंड इनका जो नेक्स्ट गोल आता है वो आता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिफेंडिंग ऑन द वाइड स्पेसेस। अब आज के मैच में बुकायो साका ने गोल तो नहीं मारा बट ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुलिंग आउट द डिफेंडर्स। अब यहाँ पे भी तुम देखो बुकायो साका को बॉल मिलती है, थॉमस पार्टे ने पास किया अब साका को, अब भाई अगेन यहाँ पे मुद्रिक को मैं कहूंगा भाई तू क्लोज डाउन कर सकता था बंदे को, दैट लेफ्ट बुकायो साका इन 1v1 अगेंस्ट कुकुरेया। अब ओडेगा, अब तुम यहाँ पे हैवर्ट्ज है, हैवर्ट्ज को देखना तुम यहाँ पे, ठीक है। साका इंटीरियर आते हैं एक दो फ्लिक्स करने के बाद एंड हैवर्ट्ज यहाँ पे स्पेस पे, पॉकेट ऑफ स्पेस पे मूव करते हैं, बीइंग अ मिडफील्डर ही हैज अ वेरी गुड आई फॉर द पॉकेट ऑफ स्पेस एंड साका फाइंड करते हैं हैवर्ट्ज को, फर्स्ट टाइम टच, बॉडी उसने अच्छी बेंड की अपनी, ओपन अप की एंड ही फिनिशेस, बरीज इट नियर पोल, सेकंड गोल एंड भाई 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 इट वाज हैवर्ट्ज शो यार, अमेजिंग गोल। थर्ड गोल तो और भी अमेजिंग था बट उससे पहले ये देखो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है यहाँ पे आर्सेनल के प्लेयर्स का, ओडेगार्ड टू बेन वाइट का टच देखो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, गैलेगर ऑन ओडेगार्ड, कॉन्फिडेंस अगेन, एवरीथिंग इज अमेजिंग फ्रॉम दिस आर्सेनल टीम। जिस हिसाब से जिस कॉन्फिडेंस में वो इस बॉल को मूव कर रहे थे, अमेजिंग था। और जो उनका लास्ट गोल था इट अपेरेंटली स्टार्टेड फ्रॉम द कीपर ने बॉल डाली यहाँ पे ओडेगार्ड को, ओडेगार्ड टर्न करते हैं। अब देखो कि नीचे कौन है यहाँ पे, ये देखो हाथ कौन उठा रखा है, तोमियासु, एवरीवन वांट्स द बॉल, तोमियासु ने बॉल ली एंड देन ही अगेन ट्राइज द बॉल, गोज फॉरवर्ड विद इट, पास करते हैं राइट हैंड साइड टू काई हैवर्ट्ज जो कि ड्रॉप कर चुके थे, पार्टे टू बेन वाइट एंड बेन वाइट टू साका। नाउ जो पूरा मूवमेंट था इट वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आर्सेनल न्यू कि हर एक बॉल का एक मीनिंग है एंड यहाँ पे उन्होंने बॉल फाइनली वर्क कहाँ की, सेम सिनेरियो 1v1 विद बुकायो साका एंड कुकुरेया। अब साका यहाँ पे पुल अवे करते हैं
and he waits, he drags one player, two player, and यहाँ पे Kai Havertz again pocket of space में, that attracts the attention of Gallagher. अब साका को लगता है भाई यहाँ से कुछ होगा नहीं, he cuts inside and then next thing you know is Sterling के पीछे से कौन रन डालता है? बेन वाइट. ओडेगार्ड को बॉल मिली, ओडेगार्ड ने एक टच लिया, उन्होंने बेन वाइट को बॉल चिप कर दी. अब बेन वाइट भाई यहाँ पे आई थिंक ही वाज गोइंग फॉर अ क्रॉस, सीधे बॉल डाल दी उसने नेट में. आई थिंक दिस वाज सच एन अमेजिंग गोल, इतना प्यारा गोल था और गैज़मिक गोल था भाई यहाँ पे. ये एक बेन वाइट का बहुत ही ब्रिलियंट वेल वर्कड मूव था आर्सेनल का, एंड दे हैड टू सेलिब्रेट, एंड दिस इज द फ्लूइडिटी ऑफ दिस आर्सेनल टीम. मतलब हैट्स ऑफ यार, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा इनको पड़ा. लीग में टॉप पे है, although I know कि सिटी के पास 2 games in hand है, but guys points on the table is way better than having games in hand मेरे ओपिनियन में. I think यहाँ पे सिटी will have to go on and play their game. प्रेशर तो भाई थोड़ा सा रिलीव हुआ होगा आर्सेनल के ऊपर से, तो I think they have done a brilliant job. I don't know if they're gonna win the Premier League or not, but this has been an amazing outing. इसीलिए मैं इस मैच का एनालिसिस किया because I really wanted to know and show to the people कि भाई ये है आर्टेटा बॉल, अगर ये फुल स्विंग में वर्क करेगा. यहाँ पे कुछ मिसिंग पीसेस हैं आर्टेटा की टीम से, तुम इसमें जूरी टिम्बर्स ऐड कर दो, तुम इसमें अप टॉप एक और बेटर स्ट्राइकर ऐड कर दो. अभी तो काय हैवर्ट्ज खेल रहे हैं, समटाइम्स ही डजंट फंक्शन, तो मे बी अ बेटर स्ट्राइकर यहाँ पे और ज्यादा वो फिनिशेस करेगा. हैवर्ट्ज ने चांसेस मिस किए थे, ही कुड हैव स्कोर्ड 4 गोल्स आज के मैच में, पुट इन अनदर मिडफील्डर पार्टे के जगह पे. भाई ये टीम बेहतरीन बन सकती है. सो आई जस्ट होप दैट दे रियलाइज देयर पोटेंशियल, एंड क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंदा खेला था बायर्न के अगेंस्ट, आई रियली होप कि इसके बाद आने वाले मैचेस में दे वुड डू वेल. बट इसके बाद दूसरे मैचेस भी जिनके बारे में मैं क्विकली बात करनी है. ओडिशा और मोहन बगान का आईएसएल का पहला सेमीफाइनल होता है और ये फर्स्ट लेग था उसका. ओडिशा ने मोहन बगान को हराया 2-1. एक ऐसा मैच था जहां पे मेरे को लगा भाई रेफरिंग बहुत ज़्यादा खराब थी. हैंडबॉल की वजह से रेफरी ने फालतू के येलो कार्ड्स बांटे हैं. यहाँ पे डेलगाडो को येलो कार्ड मिला फॉर अ हैंडबॉल. आई थिंक भाई लेट गो कर सकता था रेफरी पहले तो. दूसरी बात, सेम उसको फिर से एक येलो कार्ड मिलता है फॉर अ सिमिलर ऑफेंस. तो भाई 2 येलो कार्ड की वजह से डेलगार्ड वॉज सेंट ऑफ. तो भाई बंदे ने गोल भी मारा था. मतलब मोहन बगान ने अच्छा स्टार्ट किया था गेम में, दे स्कोर्ड फ्रॉम अ कॉर्नर किक, और भाई मनवीर ने गोल मारा था थ्रू अ हेडर. बट थोड़ी देर बाद ओडिशा ने बहुत से तरीके से रिस्पॉन्ड किया, स्कोरिंग अ गोल फ्रॉम द सेट पीस. अहमद जहू आज के मैच में ब्रिलियंट थे भाई, ब्रिलियंट इज द वर्ड फॉर जहू. इनको भी एक येलो कार्ड मिलता है एक ऑफेंस की वजह से. और भाई सेम हैपेंस विद सादिकू एज वेल. सादिकू पूरे मैच में फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे. मुझे ऐसा लगा एंटोनियो लोपेस हबास की टीम मोहन बगान थोड़ा सा कैजुअल जा रही थी अप्रोच में, मिसप्लेस पासेस थे, कंट्रोल नहीं आता गेम में. अभिषेक भी आज थोड़ा खराब खेले, जॉनी कोको भी गेम में आ नहीं पा रहे थे. एंड ओडिशा की जो मिडफील्ड थी विद पोइटिया, विद प्रिंस्टल रिबेलो और जहू, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क, बहुत ज़्यादा रनिंग्स किए. एंड आई थिंक इट वॉज अ गुड गेम फ्रॉम ओडिशा. बहुत अच्छा स्पिरिट उन्होंने दिखाया. दोनों साइड को भाई एक रेड कार्ड मिल गया था. ओडिशा के पास बहुत चांसेस थे, दे कुड हैव पुट द गेम अवे फ्रॉम द रीच ऑफ मोहन बगान. बट आई थिंक अभी भी मैच बचा है, क्योंकि भाई अवे लेग अभी होना है जहां पे मोहन बगान खेलेगी ओडिशा के अगेंस्ट. 1 गोल की ही लीड है, बहुत ज्यादा बड़ी लीड नहीं है. और भाई होम पे पता है आपको कि सॉल्ट लेक पे मोहन बगान के फैंस क्या ही एटमॉस्फेयर बनाते हैं. तो बाबा रेडी रहना है इस मैच के लिए. अभी आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इस मैच में, बट आई थिंक यहाँ पे ओडिशा को हैट्स ऑफ है, सर्जियो लोबेरा को हैट्स ऑफ है. रॉय कृष्णा जो गोल मारा है ना यार, मतलब अमेजिंग गोल था. सीधे अमरिंदर पाजी की बॉल आती है, रॉय कृष्णा जाते हैं यहाँ पे हेक्टर यूज के अगेंस्ट फाइट करते हैं, बॉल फॉल करती है, टच लेते हैं, बरीज इट पास्ट विशाल कैथ. टॉप प्लेयर है भाई, टॉप प्लेयर है और एक टॉप टीम है ओडिशा. एंड एक चीज़ है जो मुझे लगता है ओडिशा की जो बहुत अच्छी है कि भाई दिस टीम बिलीव्स नाउ, दे डोंट बैक डाउन. तो यहाँ पे आई वुड से भाई हैट्स ऑफ ओडिशा. बट भाई मोहन बगान के लिए होप करूंगा कि वो कम बैक करें इस मैच में. बट लेट्स सी गाइस, आपकी क्या प्रेडिक्शन है एंड आपको एनालिसिस कैसा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.